एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, सब टैलेंटेड हैं, पैसे भी हैं, मार्केट भी है, फिर भी कंपनी फेल हो जाती है। व्हाई? बिकॉज वर्क ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कंपनी कैसे काम को अरेंज करती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है और ये चैप्टर एग्जाम में कैसे इजी मार्क्स देता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑर्गेनाइजिंग इंट्रोडक्शन। प्लानिंग डिसाइड करते हैं क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करता है कैसे करना है और कौन करेगा। इसकी डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्स एंड एक्टिविटी इन ए सिस्टमैटिक वे सो दैट गोल अचीव। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग सिर्फ लोगों को काम देना नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें कौन से काम करना है, कौन करेगा, कितनी अथॉरिटी होगी और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सब क्लियर होता है। प्लानिंग बोलता है क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग बोलता है कैसे और कौन करेगा। रियल एग्जांपल समझिए। सोचो तुम YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो। अगर तुम शूटिंग भी खुद, एडिटिंग भी खुद, स्क्रिप्ट भी खुद, प्रमोशन भी खुद करोगे तो थक जाओगे। बट अगर काम डिवाइड हो जाए, काम स्मूथ चलेगा। यही ऑर्गेनाइजिंग है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इस स्टेप में टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करके उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्यों जरूरी? एक आदमी सब काम एक्सपर्ट लेवल पे नहीं कर सकता। डिवीजन से ही इफिशिएंसी बढ़ती है। एग्जांपल, एक स्कूल में टीचिंग, एग्जाम कंडक्ट, फीस कलेक्शन, डिसिप्लिन सब अलग अलग काम है। अगर टीचर से फीस कलेक्शन करवाओगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए काम डिवाइड किया जाता है। सेकंड, डिपार्टमेंटलिज्म। इस स्टेप में सिमिलर नेचर के कामों को एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप किया जाता है। डिपार्टमेंट बनाने का बेस फंक्शन, प्रोडक्ट, एरिया, कस्टमर। एग्जांपल, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डिपार्टमेंट, नर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रिसेप्शन डिपार्टमेंट। अगर डॉक्टर से बिलिंग कराओगे तो प्रॉब्लम होगी। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इस स्टेप में स्पेसिफिक एम्प्लॉय को स्पेसिफिक काम असाइन किया जाता है। यहाँ क्लैरिटी दी जाती है, तुम क्या काम करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल, सेल डिपार्टमेंट में एक पर्सन सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर देखेगा, एक पर्सन कस्टमर से बात करेगा। अगर ड्यूटी क्लियर नहीं होगी तो ये मेरा काम नहीं है टाइप प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस स्टेप में बताया जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इससे अथॉरिटी क्लियर होती है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कंफ्यूजन कम होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब एक पर्सन एक ही काम बार बार करता है तो स्पीड बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एरर्स कम होते हैं। एग्जाम्पल, अकाउंटेंट का काम अकाउंटेंट ही करे तो एक्यूरेसी आती है। सेकंड, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग से पता होता है किसे के पास अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। सेकंड, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग से पता होता है किसके पास अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में क्लियर होता है कि लीव अप्रूवल कौन करेगा। थर्ड, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, टाइम, मनी, मशीन, मैन पावर। ऑर्गेनाइजिंग से वेस्ट कम होते हैं। एग्जाम्पल, अगर 5 लोग का काम 3 लोग में हो सकता है तो कॉस्ट बचेगी। फोर्थ, एडेप्शन टू चेंज। मार्केट चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी, कस्टमर डिमांड, कंपटीशन। ऑर्गेनाइज कंपनी जल्दी एडजस्ट करती है। फिफ्थ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब स्ट्रक्चर स्ट्रांग होते हैं, न्यू ब्रांच ओपन करना इजी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इजी। एग्जाम्पल, जोमेटो, अमेज़न के एक्सपेंशन पॉसिबल हुए क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रांग थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन फंक्शन। सुटेबल होता है स्मॉल और मीडियम लेवल के बिजनेस के लिए। इसके मेरिट होते हैं, एक्सपर्ट का यूज होता है, लेस डुप्लीकेशन होता है,
इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। इसके डिमेरिट्स हैं, डिपार्टमेंट अपना ही सोचता है, कोऑर्डिनेशन स्लो होती है। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड कस्टमर, सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेरिट होते हैं क्विक डिसीजन, मार्केट फोकस अप्रोच, और इसके डिमेरिट होते हैं कॉस्ट ज्यादा होती है और रिसोर्स रिपीट होते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट बनाता है। इसके एडवांटेज होते हैं इसमें डिसिप्लिन, अथॉरिटी क्लियर होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल रिलेशन जो लोग खुद बना लेते हैं। इसके एडवांटेज कम्युनिकेशन फास्ट होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, टीम स्पिरिट होती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल को डिस्ट्रॉय नहीं सपोर्ट करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन का मीनिंग होता है जब मैनेजर अपना वर्क, अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी सब ऑर्डिनेट को असाइन करता है ताकि वर्क एफिशिएंट हो सके। सिंपल वर्ड में बॉस असाइन वर्क, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब मिला के डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग होता है डिसीजन लेने की पावर। एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर को डिस्काउंट देने का राइट्स होता है। सेकंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग असाइन वर्क कंप्लीट करना। एग्जाम्पल, मंथली सेल टारगेट अचीव करना। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है फाइनल रिजल्ट के लिए जवाबदेह होना। एग्जाम्पल, टीम की गलतियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है टॉप मैनेजमेंट सब डिसीजन खुद ना ले, लोअर लेवल को भी पावर दे। एग्जाम्पल, ब्रांच मैनेजर को डिस्काउंट देने का राइट्स। इसके इंपॉर्टेंस है इनिशिएटिव डेवलप होती है, लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता, बल्कि प्लान्स को प्रॉपर एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। जब अथॉरिटी क्लियर होती है और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है, तब वर्क स्मूथ, टाइम सेव और रिजल्ट बेटर होते हैं। इसलिए कहते हैं क्लियर स्ट्रक्चर प्लस बेटर कोऑर्डिनेशन हाईली इफिशिएंसी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।